नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर हम रोजगार समाचार उपलब्ध कराते हैं ताकि आप समय पर बिना मिस किए हुए अपनी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ईडीसी के अंतर्गत जेबीटी यानी जूनियर बेसिक टीचर प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। पदों की जो संख्या है यहाँ पर हम वीडियो के दौरान बताएंगे। ये पहले जो डेट इनकी रखी गई थी वो 8 अगस्त थी, लेकिन उसको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बस ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जो आवेदन की थी उसको चेंज कर दिया गया, जिसे अब बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है और 10 अगस्त से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटीज, ये 30 जून को जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 था इसका। इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से भेजे गए ऑनलाइन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहले यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्टिंग जो डेट थी वो यहाँ थी 20 जुलाई, लेकिन उसको किसी कारणवश बदल दिया गया। अब ये जो डेट है वो हो चुकी है। आप देखेंगे जो इसका ऑनलाइन वेब पेज है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जूनियर बेसिक टीचर जनरल इंस्ट्रक्शंस, आप यहाँ इस पेज पर देख पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन अब यहाँ देखेंगे शुरू हो चुके हैं 10 अगस्त से। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त शाम के 5 बजे तक। ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 4 सितंबर 2023 तक। डिस्प्ले ऑफ फीस कंफर्मेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सबमिट देयर एप्लीकेशन एंड फी विद इन शेड्यूल डेट, उनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी 14 सितंबर 2023 को दी गई वेबसाइट पर। तो ये अब 10 अगस्त से 31 अगस्त तक इनके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो डिटेल में एडवर्टाइजमेंट पर फिर चलते हैं। यहाँ हम टोटल जो पद हैं यहाँ पर जनरल के 149 हैं, ओबीसी के 56 हैं, एससी के 59 हैं, ईडब्ल्यूएस के 29। टोटल पदों की संख्या है 293, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के हैं 29 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के 12 पद यहाँ पर रखे गए हैं। अब पे स्केल की बात कर लेते हैं। इन पदों को जेबीटी के इन पदों को 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत भरा जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कम से कम यहाँ पर शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके साथ ही आवेदक के पास में डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड या जिस भी स्टेट में वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, कम से कम 2 साल ड्यूरेशन का हो, साथ ही एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, अगर पहली कंडीशन को आप यहाँ पूरा नहीं करते हैं तो आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए 50% अंकों के साथ में, और आवेदक के पास में बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर जो कंडीशन रखी गई है, आवेदक ने सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, पास किया होना चाहिए। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो आपको बता दें, एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन। वन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट जो होगा यहाँ पर 150 अंकों का होगा। 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, सभी बहुकल्पीय है, मल्टीपल चॉइस होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 40% रखे गए हैं सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। यहाँ कोई भी इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा। रिटन एग्जाम जो होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे 150, टोटल निर्धारित अंक हैं 150, यानी हर प्रश्न का 1 अंक होगा। टोटल समय मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस के 15 प्रश्न होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 15 प्रश्न होंगे, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से टेस्ट ऑफ जनरल
लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस पर 15-15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जो इन पेपर का या क्वेश्चन पेपर का रिटन टेस्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट किए जाएंगे, यानी 1/4। इसी तरह जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, केवल इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। यहाँ आप देखेंगे आपने जो भी कंसर्न लैंग्वेज सेलेक्ट की है उस लैंग्वेज को छोड़कर सभी जो क्वेश्चन है बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। जबकि यहाँ पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज ऑल्सो, यानी जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी इंग्लिश में तो मिलेगा ही, साथ ही इंग्लिश पंजाबी लैंग्वेज में भी मिलेगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने who will submit their option for पंजाबी मीडियम at the time of filling of online application form, जिन्होंने पंजाबी मीडियम लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है उनके लिए पंजाबी में भी सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, केवल इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर और हिंदी लैंग्वेज। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर केवल ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में जो अंक आवेदक हासिल करेंगे उनके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही यहाँ जो टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उनकी जो संख्या होगी 1.5 टाइम यानी 1.5 गुने टोटल सीटों के सापेक्ष कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो फाइनल तैयार की जाएगी वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस और आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसको वेबसाइट के माध्यम पर पब्लिश किया जाएगा। एज लिमिट है इन पदों के लिए, आप देखेंगे 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 के आधार पर। ऐसे कैंडिडेट जो कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर, गेस्ट टीचर या समग्र शिक्षा टीचर के रूप में काम कर रहे हैं चंडीगढ़ स्कूल्स के अंतर्गत, उनको उतने साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी जितने साल उन्होंने स्कूल्स के अंतर्गत टीचिंग का काम किया हुआ है। तो ऑनलाइन आवेदन जो करना है आपको केवल ऑनलाइन मोड में जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट के माध्यम से आप जैसा कि वेब पेज देख रहे हैं इस पेज पर जाना है। यहाँ हाउ टू अप्लाई का एक लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो लिंक खोलने पर आपको पता चलेगी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी है, किस किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसकी सारी जानकारी इस पेज पर आपको मिल जाएगी। तो नीचे की साइड में आप जाएंगे, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो हर तरीके से आपका सही होना चाहिए, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। No request for change any particular field in application form entertained by the department after final submission. No offline application form accepted or download application form will be accepted by the Department of Chandigarh. यहाँ final submission of application form will only be after payment of fees through recruitment portal if applicable. All candidates who will submit complete online application form along with photograph, thumb impression, scanned signature copy, closing date with requisite fees will be issued admit card to appear written examination without checking eligibility condition. Eligibility condition of candidate will be checked after declaration of written test exam result. Detail mentioned selection procedure. Simple appearing in written test does not give any right to the candidate appointment. ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, सही सही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने पर आपकी जो कैंडिडेचरशिप है उसको रिजेक्ट करा जा सकता है किसी भी स्टेज पर। तो आप यहाँ नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं।
और उसके साथ ही यहाँ पर अपलोड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर से संबंधित गाइडलाइन दी गई हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, SC कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, PWD कैटेगरी के लिए फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य सभी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपको इस पेज पर मिल जाएंगी। आप यहाँ एक ब्लू कलर का टिक देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर JBT टीचर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाता है। अब इस पेज में आवेदक को अपना पूरा नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, ईमेल आईडी देनी है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सभी दे देने हैं। इनको वेरीफाइड कर देना है। यहाँ आप देखेंगे सेंड और रीसेंड मोबाइल OTP, और उसको यहाँ पर जो OTP आएगा मोबाइल नंबर पर, उसको यहाँ डालने के बाद वेरीफाई कर देना। आधार नंबर यहाँ पर दे देना है, और न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज, और उसके बाद में आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है। यहाँ आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, और आपका जो पासवर्ड मिला है रजिस्ट्रेशन के दौरान उसको यहाँ पर डालना होगा। आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपके सामने डिटेल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ मांगी गई सभी जानकारी आपको देनी होंगी, फ़ोटो, सिग्नेचर, और जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और जो रिटर्न डिक्लेरेशन है उसको अपलोड कर देना है, फीस सबमिट कर देनी है, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करके जमा कर देना होगा। तो इस तरह से चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के अंतर्गत JBT जूनियर बेसिक टीचर के पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 31 अगस्त 2023 तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों पदों से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी, और ये भी आशा करते हैं अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 से पहले पहले आप इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन कर देंगे, और अपनी फ़ीस को 4 सितंबर 2023 से पहले पहले जमा जरूर कर देंगे। तो इस तरह से इन पदों के लिए आप आवेदन ज़रूर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक निवेदन है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, रोजगार समाचार हिंदी में। तो दोस्तों, मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।